कहा तो था कि नहीं बनेंगे, लेकिन बनाया गया। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं सर? बिहार के लिए तो बढ़िया नहीं हुआ, नीतीश जी जा रहे हैं तो बिना नीतीश का बिहार नहीं हो सकता है। और कह के आए थे 25 से 30 फिर से नीतीश, फिर ये क्या हो गया? ये क्या जरूरी पड़ा? अगर ऐसा ही था तो पहले ही हो जाना चाहिए था। ये तो बिहार के साथ धोखा हो रहा है। मानते हैं कि 25 से 30 फिर नीतीश का नारा नहीं दिया होता तो एनडीए नहीं आती? एनडीए आती, लेकिन नीतीश के लिए आती, नीतीश के लिए आती। और जो उनके सेहत की बात कही जा रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि वो चारों सदनों में जाना चाहते थे, बहुत पहले से उनका मन था, राज्यसभा रह जाता था तो इसलिए अब राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसा कोई क्या मतलब, ऐसा होता तो ऐसा होता, ये ऐसा क्या हो गया 4 महीना में? सेहत खराब है, पहले भी सेहत खराब था, और उम्र होने के बाद थोड़ा सा सेहत की जरूरत होता है, फिर भी बिना नीतीश नहीं हो सकता है बिहार। इनके बाद ही कोई हो सकता है, दूसरा नहीं। तो अब क्या होगा? अब क्या कहा जा सकता? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बिहार में जेडीयू बनी रह जाएगी कि नहीं? बहुत मुश्किल है कहना, बहुत मुश्किल है। जेडीयू रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी तो, लेकिन ये चलती वाला पोजीशन में नहीं रहेगी। अब और इससे बीजेपी को भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि सरकार तो बना लिए, नुकसान तो बीजेपी को भी होना है। बिहार तो बीजेपी की हो जाएगी, हो जाएगी ना, लेकिन फिर तो कल चुनाव होना है, फिर तो कल चुनाव होना है। अरे तो अब जो चुनाव होगा, अब जो मुख्यमंत्री बनेगा, अगले 4 साल उसके कामकाज के बाद राजनीति में आप 6 महीना का आकलन नहीं कर सकते। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि नीतीश जी पिछले चुनाव से कुछ समय पहले तक वो एक कमजोर कड़ी दिखाई दे रहे थे कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का नाम घोषित करेगा तो फिर एनडीए के लिए अच्छा नहीं होगा, इनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो ये है, बहुत साल रह गया, अब इनको बदलना चाहिए, ये पलटू राम है, तमाम बात। लेकिन चुनाव के बाद वही सबसे मजबूत कड़ी बने। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि पलटू राम है नहीं है, बिहार में एक भी ऐसे व्यक्ति तो नजर नहीं आते हैं कि जो अपने आप को स्थिर समझ सके और एक अच्छा काम कर सके, जो बिहार के हित के लिए हो। सब अपने अपने पार्टी के लिए काम करते हैं। नीतीश कुमार बिहार के लिए काम किया है। ये बात आपकी मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौसम खेरवार सुपौल से। बोलिए आप। सर मैं तो यही समझूंगा सर, ये समाजवाद का अंत है। मैं रात से ही टीवी देख रहा था, बड़ा विचित्र लग रहा था। मैं विश्वास ये भी अभी तक नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, कि नीतीश कुमार जी के लिए राष्ट्रपति पद भी कुछ दिन पहले तक हो सकता था, लेकिन राज्यसभा के लिए सीट छोड़ देना मुख्यमंत्री पद का, ये थोड़ा विचित्र है। हमको लगता है षड्यंत्र का बूस है सर, कहीं से आ रहा है। नहीं, जो सेहत वाली बात कही जा रही है, नहीं, सेहत कोई मायने नहीं रखता सर उसके लिए। हम तो समझते सर वो पद पे ही रहते ऊपर जाएंगे, लेकिन ये सेहत कहीं से मायने नहीं रख रहा है। ये षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र ऐसा रचा गया है जो नीतीश कुमार का गला उसमें दबा गया है, नहीं तो ये मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले नहीं थे। एक बात आपने कही, वो आप बोल रहे थे उतनी देर में दिमाग लगा रहा था। ये बात आपकी सही है कि नीतीश कुमार आखिरी समाजवादी नेता, समाजवादी कहने का मतलब वो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी या लाल टोपी, समाजवाद जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, ये बात आपने बिल्कुल कही कि नीतीश कुमार इस देश के आखिरी समाजवादी नेता हैं और जो अभी तक पद पर रहे, और उन्होंने अपने काम से खास करके जो अति पिछड़ी, अति महादलित और उस तबके को जो उठाने का उन्होंने काम किया है, और बिहार में महिलाओं के लिए जो काम नीतीश कुमार ने किया, वो मैं हमेशा कभी कभी थोड़ा नीतीश कुमार की तारीफ करने में मैं बोल देता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि यार मालूम हो रहा कि नीतीश कुमार रात में सर मैं आपको देख रहा था। नहीं, लोग कहते हैं कि लग रहा था कि विश्वास नहीं कर रहे थे सर, ऐसा हो सकता है। नहीं, वो तो हमारे साथी ने कहा था तो उनकी खबर थी। तो मैं ये कहता हूं कि जब नीतीश कुमार इस दुनिया में नहीं होंगे
तब बिहार को असली उनकी कीमत पता चलेगी कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। मानते नहीं ये बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये बात मान रहे हैं सर। नहीं, हम बार बार ये कह रहे हैं, अंतिम समाजवाद नेता थे और समाजवाद का अंत हो रहा है। तो सर मैं यूथ हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे तकलीफ है, उनकी सीट छोड़ने से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। पता नहीं अब कौन आएगा, आप किसकी नाम आ रहे, अभी तक तो किसी का नाम नहीं सुने हैं, लेकिन बड़ा विचित्र लग रहा है। थोड़ा अंदर से घबराहट है, जो देश क्या किस तरफ जा रहा है और बिहार किस तरफ जाएगा। 20 साल एक आदमी मुख्यमंत्री रहता है, 1 दशक तक उस आदमी ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी काम किया हुआ है। 1967 से लगातार राजनीति के क्षेत्र में है, बावजूद इसके उस व्यक्ति पर कभी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा, कभी भ्रष्टाचार, कभी परिवारवाद और कभी आज के दौर में भी कम्युनल पॉलिटिक्स का आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लगा। हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलने का और हमेशा अपने मुख्यमंत्री बने रहने में उन्होंने बिहार के गृह मंत्री का कार्यभार लिया। ये पहली बार था कि वो मुख्यमंत्री बने और गृह मंत्री का कार्यभार उनके पास नहीं था, और उनके गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अमन चैन का जो वातावरण बना था, इसी बिहार से, इसी पटना से मुजफ्फरपुर, गया, सासाराम, आरा, आज के 20 साल पहले जब हम लोग 2005 के इलेक्शन में आए थे या उसके पहले के इलेक्शन में आए थे, तो आप 7 बजे के बाद इन सारी तरफ नहीं जा सकते। और अब सामान्य लोग भी इन शहरों की यात्रा पटना से 9 बजे के रात के बाद शुरू करते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। हर तरफ सड़कों का जाल है, हर तरफ विकास है, किसी भी गांव में रोड है, बिजली है। ये सब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर किया। उनकी पलटू राम वाली छवि को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में उन्होंने दोनों बार पलटी मारी थी। जब वो 2015 में गए थे तो उन्हें यकीन था कि 2019 के समय वो शायद विपक्ष के नेता हों। 2024 में जब पलटी मार उसके पहले मारा तो उन्हें लगा कि विपक्ष का शायद उनको नेता बनाए। तो ये भी बात कही जाती है कि मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे थे। बहरहाल